मोहाली में युवक ने चाकुओं से गोद कर एक युवती की हत्या कर दी। वो गुपचुप ऑफिस में घुसा, काम में बिजी युवती पर उसने पीछे से हमला किया। युवती जान बचाने के लिए ऑफिस में यहाँ वहाँ दौड़ती रही और युवक उसका पीछा करते हुए उसे चाकू मारता रहा। उसने 35 सेकंड में युवती पर 30 बार चाकू से वार किया। ऑफिस स्टाफ ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन आरोपी उन्हें भी चाकू दिखाकर डराता रहा। जब उसे लगा कि अब युवती जिंदा नहीं बचेगी तो उसने उसी चाकू से अपना भी गला काट लिया। आरोपी युवक अब गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पुलिस की शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि युवक और युवती के बीच पहले प्रेम संबंध था। बाद में युवती ने युवक से ब्रेकअप कर लिया। इससे वो गुस्से में आ गया और इस वारदात को उसने अंजाम दे दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर युवती की लाश परिजनों को दे दी है और इसके बाद परिजनों ने पटियाला में युवती का अंतिम संस्कार किया। उधर परिजनों ने प्रेम प्रसंग की बात को गलत बताया है। युवती के दादा बलवंत राय खत्री प्रेम प्रसंग को लेकर गलत प्रचार करने की बात कर रहे हैं। वो अपनी हर परेशानी या निजी समस्या सबसे पहले उनसे साझा करती थी। दादा ने यह भी कहा कि उनके पिता ने उन्हें बताया कि बेटी ने शुक्रवार को कंपनी से रिजाइन देना था। युवती की मां ने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी की तरह उसे भी मारो, तभी मैं खुश रहूंगी। मेरी बेटी ने क्या गुनाह किया था जो उसने इस तरह से उसे मारा। अब इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। कंपनी में मौजूद किसी कर्मचारी ने उसकी बेटी को नहीं बचाया, ये आरोप लगाए हैं उसकी मां ने। मैं कंपनी में जाकर भी हंगामा करूंगी। कैसे उसने युवती की हत्या की, अब आपको ये सब कुछ समझाते हैं। तो देखिए, युवती ऑफिस में अपने डेस्क पर काम कर रही थी। युवक चाकू हाथ में लिए तेजी से पीछे से आया और युवती की गर्दन पर चाकुओं से वार करने लगा। चाकुओं से हमला होते ही युवती चिल्लाने लगी, लेकिन आरोपी उसकी गर्दन पर ताबड़तोड़ वार करता रहा। इसके बाद युवती जान बचाने के लिए वहां से दौड़ी। बाकी का स्टाफ भी वहां पर पहुंचा ताकि वो उसकी जान बचा सके, लेकिन आरोपी भी चाकू लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा। इसके बाद हमलावर युवती के पीछे पीछे भागा। उसने ऑफिस के गेट के बाहर युवती को पकड़ लिया। यहां भी उस पर उसने चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए। इस दौरान स्टाफ मेंबर्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो चाकू दिखाकर सभी को डराने लगा। इसके बाद ऑफिस के स्टाफ के और लोग वहां आ गए। उनमें से एक युवक ने बहादुरी भी दिखाई। उसने हमलावर युवक के हाथ से चाकू छीन भी लिया, लेकिन पूरी तैयारी से आया था दूसरा युवक। उसने दूसरा चाकू निकाला और फिर से उसने युवती को चाकुओं से गोदना शुरू कर दिया। इस दौरान वो स्टाफ मेंबर को भी चाकू दिखाकर डराता रहा। जब हमलावर को यकीन हो गया कि अब युवती नहीं बचेगी तो वो ऑफिस में दूसरी जगह आया और फिर अपना गला भी उसने चाकू की नोक से छलनी कर लिया। वो इतने गुस्से में था, होशो हवाश खोकर बैठा था कि अपने गले पर भी वो ताबड़तोड़ वार करता रहा। चाकू की नोक से अपना गला गोदने के बाद भी उसकी मौत नहीं हुई तो फिर उसने चाकू से अपना गला काट दिया। इसके बाद वो बेसुध होकर वहीं गिर पड़ा। उसके गले से काफ़ी खून भी बहता नजर आया। सिलसिलेवार रूप से अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। देखिए, युवती डिस्पैच टीम में काम करती थी। मोहाली के फेज 11 स्थित SRP US लॉजिस्टिक्स कंपनी के ऑफिस में गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया। मृतका का नाम डिम्पल है, जो कि कंपनी की डिस्पैच टीम में काम करती थी। आरोपी हरजिंदर भी उसी कंपनी में काम करता था और दोनों के वर्क स्टेशन भी पास पास थे। कहासुनी के बाद चाकू से हमला करने की बात सामने आई है। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार आरोपी शाम के समय डिम्पल के केबिन में पहुंचा। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने डिम्पल पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आसपास मौजूद कर्मचारी कुछ समझ पाते उससे पहले ही युवती गंभीर घायल हो गई और फिर आरोपी ने खुद भी सुसाइड की कोशिश की। घटना के दौरान ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। आरोप है कि युवती पर हमला करने के बाद आरोपी ने खुद पर भी चाकू से वार कर सुसाइड की कोशिश की। डिम्पल की मौत हो चुकी है, आरोपी गंभीर घायल है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को उपचार के लिए फोर्टिस अस्पताल भेजा गया। डॉक्टर्स ने डिम्पल को तो मृत घोषित कर दिया, जबकि आरोपी हरजिंदर गंभीर हालत में अस्पताल में ही भर्ती है। घटना के बाद पुलिस ने ऑफिस में जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया है। हत्या के असल कारणों का अभी पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है। पुलिस सबूत जुटा रही है। ऑफिस में लगे CCTV कैमरों की फुटेज कब्जे में ले ली गई है। SHO अमन वैद्वान के अनुसार मृतका के परिजनों के बयान दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस फिलहाल हत्या के कारणों, आरोपी और मृतका के संबंधों का पता लगा रही है। युवक ने युवती की हत्या क्यों की, ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, 3 साल से दोस्ती थी, फिर ब्रेकअप हो गया। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार डिम्पल और हरजिंदर मोहाली की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी पैकर्स एंड मूवर्स का काम करती है। दोनों करीब 3 साल से एक साथ काम कर रहे थे। इस दौरान दोनों की दोस्ती हुई, बात प्यार तक पहुंची। रिश्ता सुधारने की काफ़ी कोशिश भी की गई, लेकिन सफल नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक कुछ समय पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था और ब्रेकअप के बाद आरोपी काफ़ी टूट गया था। वो मानसिक रूप से परेशान रहता था। उसने डिम्पल से दोबारा रिलेशन सुधारने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बन पाई तब फिर इस वारदात को अंजाम दिया गया। ऑफिस में बीते दिनों दोनों के बीच कहासुनी भी हुई थी।
बताया जा रहा है कि देर शाम आरोपी कंपनी में पहुंचा, जहां पर आरोपी और युवती को के बीच फिर से इसी बात को लेकर विवाद हुआ। आरोपी पूरी तैयारी से आया था, उसके पास एक नहीं बल्कि 2 चाकू थे। उनमें से एक चाकू निकालकर उसने युवती पर ताबड़तोड़ हमला किया और उसकी हत्या कर दी। अब दादा का कहना है कि वीकली ऑफ पर ही उनकी बेटी घर आती थी। बलवंत सिंह जो उनके दादा हैं, उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने LLB की थी, बड़ी मेहनती थी, कभी इस तरह की बात घर में नहीं पता चली। वो हर बात उनसे शेयर करती थी। वो वीकली ऑफ शनिवार और रविवार को पटियाला स्थित घर आती थी। इसके बाद वापस मोहाली में चली जाती थी। मोहाली के थाना फेज 11 के SHO अमन बैदवान ने बताया कि लड़की की मौत हो गई है। पेरेंट्स को जानकारी दी गई है, उनके आते ही बयान दर्ज किए जाएंगे, आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस अभी तक हमले के पीछे के कारणों की पुष्टि नहीं कर पाई है। आरोपी और मृतका के रिश्ते की भी जांच की जा रही है। तो एक बार फिर से सनसनीखेज ये मामला सामने आया है, जहां पर ब्रेकअप के बाद रिलेशनशिप सुधर जाए, इसको लेकर के एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया। इससे एक बार फिर से समाज को उसका आईना दिखाया गया है कि आजकल क्षणिक गुस्से में किस तरह से बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। इस तरह के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।